गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रेड सेंटर, यानी पवित्र और पुण्य स्थान की का क्या महत्व था उस समय विजयनगर एम्पायर के अंदर। आपका असाइनमेंट नंबर 59 हिस्ट्री और इंग्लिश मीडियम में सेम टॉपिक है आपका। इसके अंदर हम जो आपका टॉपिक फर्स्ट है, इसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस पे प्रकाश डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर। ये किसके बारे में एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सटेंसिव होता है बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेके चलते थे। हमने ये बात नोट की है कि जितने भी साम्राज्य ने मंदिरों को, मस्जिदों को बनवाया, उन्होंने उसके अंदर एक विशेष कला का इस्तेमाल किया, विशेष वास्तुकला का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य ने भी एक विशेष वास्तुकला का इस्तेमाल किया, जिसको हम इंडो इस्लामिक शैली बुला सकते हैं। इस शैली के अनुसार उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके अंदर सबसे पहली विशेषता थी एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर, जिसका ढांचा बहुत बड़ा होता था, यानी मंदिर या कोई भी मीनार या फिर कोई गोपुरम या मंडप, कोई भी भवन बनवाया हो, उन्होंने उसको बहुत बड़े रूप में बनवाया, छोटे रूप में नहीं बनवाया। छोटे रूप में ना बनवाने का सिर्फ एक ही मकसद था उनका, क्योंकि वे अपनी शाही सत्ता को सर्वोच्च दिखाना चाहते थे, मजबूत दिखाना चाहते थे, दूसरों के सामने अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते थे। इसके अंदर राय गोपुरम, जो खास तौर पे इसका एक एग्जाम्पल है, राय गोपुरम का निर्माण करवाया गया था। स्टेट एंट्रेंस गेट, जिसको शाही प्रवेश द्वार भी हम कह सकते हैं। मीनारें जो देवालयों के अंदर, खास तौर पे केंद्रीय देवालय के अंदर बनवाई गई थी। ये इसका मकसद जो था, इन तीनों का काम हम बताते हैं। गोपुरम एक शाही सत्ता के का एक प्रतीक होता था। इसके अंदर गोपुरम के अंदर राज सिंहासन से इसका डायरेक्टली लिंक होता था, इसकी पहुंच वहां पे सुनिश्चित होती थी। ये एक तरह से मंदिर का ही रूप होता था। इसके अंदर देवी और देवताओं की जो गोपुरम के साथ साथ बड़े बड़े हॉल होते थे, उनके अंदर देवी और देवताओं की शादियाँ कराई जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पर रथ गलियाँ भी इसके साथ में अटैच की गई थी, जो कि शाही प्रवेश द्वार तक जाती थी। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ करके इसके अंदर रास्ता तैयार किया गया था, सड़क मार्ग तैयार किया गया था। इस गोपुरम के अंदर और जितने भी हॉल थे, उनके अंदर जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नाटक या संगीत, कविताएं वगैरह चलती रहती थी। इस तरीके से बहुत से पर्पज़ थे इनके। और कहीं पर ऐसा भी था, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठ करके राजा अपने मंत्रियों के साथ या अपने प्रमुख व्यक्तियों के साथ मीटिंग भी कर रहा होगा। मिनारेट्स में मीनारें होती हैं, जिनके ज़रिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो केंद्रीय जो देवालय है वह बाकी मंदिरों से सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ज़्यादा भव्य है और उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और दूर स्थान से ही मीनार की वजह से उस मंदिर को पहचानना आसान हो जाता था कि कुछ किलोमीटर दूरी से ही उसको देखा जा सकता था। इसके अंदर आगे है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक। यहाँ के विजयनगर के शासकों ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से इनकी जो भवन निर्माण कला है वो अद्वितीय हो गई और बाकी अन्य शासकों से बहुत आगे निकल गई। जैसे कि दक्कन के सुल्तान थे, उनसे आगे, उनसे भी बहुत अच्छी बनी। और इसके अलावा हम उड़ीसा की बात करें, बीजापुर की बात करें, गोलकुंडा की बात करें, तो सभी शासकों से बहुत अच्छी भवन निर्माण कला इन शासकों की रही। इससे आगे सेकंड है आपका टॉपिक, जो पोर्चेस एंड लॉन्ग पिलर्स एंड वास्ट स्पेसेस। इसके अंदर बड़े बड़े पोर्च बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल व्यापारियों के लिए दुकान खोलने के लिए इस्तेमाल के लिए रखा गया था। ये मंदिर के साथ में ही बनाए जाते थे। लॉन्ग पिलर्स, बड़े बड़े स्तंभ बना करके मंडप का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर देवी देवताओं की को झूले झुलाए जाते थे। और इसके अलावा लॉन्ग पिलर्स के अंदर मंडप बना करके उनकी शादियां भी कराई जाती थी। वास्ट स्पेसेस, इसके अंदर उनका आकार बड़ा रखा जाता था। पोर्चेस वर मेड अराउंड ऑल साइड्स। और जो मंदिर के प्रांगण के साथ साथ जितना भी उसका कैंपस था, उस कैंपस के अंदर पोर्चेस बना दिए गए थे ताकि चारों तरफ जो है व्यापारी लोग अपनी दुकान लगा पाएं। इसके आगे बता रखा है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वर स्पेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, यानी विरूपाक्ष मंदिर को बनने में वैसे तो माना जाता है कि 14वीं सदी के अंदर विरूपाक्ष मंदिर बनकर तैयार हुआ था। इसकी शुरुआत 9वीं से 10वीं सदी के अंदर मानी जाती है।
इसको हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भी कृष्णदेव राय ने ही इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बनवाया, ऐसा नहीं था। इसको बनवाने के लिए लोकामा देवी नाम की एक रानी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि विक्रमादित्य की पत्नी थी, विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी थी। और उन्होंने पल्लवों पर अपनी जीत के लिए, चालुक्यों की और पल्लवों पर जीत के उपलक्ष्य में इस चीज़ को बनवाया था, और ये भव्यता का प्रतीक थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। जो भी कुछ कमियां थी या भवन निर्माण के अंदर काफ़ी एक्सपेंशन इस दौरान किया गया था और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जैसे कि कॉरिडोर वगैरह बनवा दिए गए, गोपुरम बनवा दिए गए, शाही प्रवेश द्वार बनवा दिया गया, और सड़क मार्ग को पत्थर बिछवाए गए, उसके अंदर पोर्चेज का निर्माण करवाया। तो बहुत ऐसे काम थे जो कृष्णदेव राय ने ही करवाए, मंडप का निर्माण भी करवाया। इसके आगे देखिएगा बेटा, इसके अंदर हम यहाँ तक हो चुका है, पोर्चेज वर मेड ऑल अराउंड एंड 100 ऑफ ईयर्स वर स्पेंट। इसके अंदर सैकड़ों वर्ष लग गए थे विरूपाक्ष मंदिर को पूरा होने में। सैकड़ों वर्ष के अंदर ये विरूपाक्ष मंदिर बन के तैयार हुआ। विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही भव्य है और बहुत ही बड़ा मंदिर है। ये विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान के रूप में हमारे पास है। इसको हम्पी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके बाद मैनी कार्व्ड स्टोन्स फाउंड देयर, यहाँ पर कुछ उकेरे हुए पत्थर भी मिले हैं, जिनको पर कटाई छटाई करके बहुत ही डिज़ाइन काट करके उनको तैयार किया गया है। डेपिक्ट्स अबाउट द 9th and 10th सेंचुरी, जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण का काम था 9वीं से 10वीं सदी के दौरान हुआ। कृष्णदेव राय कंस्ट्रक्टेड द ईस्टर्न गोपुरम, जो इसका पूर्वी गोपुरम है, इसका निर्माण कृष्णदेव राय जी ने अपने शासन के दौरान करवाया। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा, तो उस शासनकाल के दौरान इन्होंने ईस्टर्न गोपुरम का निर्माण करवाया। इसके बाद द टेम्पल हैड मैनी कॉन्फ्रेंस हॉल विच वर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके अंदर बताया गया कि मंदिर के अंदर बहुत से कॉन्फ्रेंस हॉल थे, बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे। उन हॉल्स के अंदर अलग अलग पर्पज से उनको इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, सभी देवों और सभी देवियों की मूर्तियां वहां पे लगाई गई थी, उनकी पूजा की जाती थी। एक ग्लिम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड प्ले, और इसके अलावा एक नज़ारा देखने को मिलता था कुछ अन्य जो हॉल होते थे उनके अंदर, कि म्यूजिक का प्रबंध करते थे, संगीत का, नृत्य का, और वन एक्ट प्ले या नाटक का मंचन वहाँ पे देखने को मिलता था। इसके अलावा मैरिज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ये अन्य दूसरे जो और हॉल होते थे उसके अंदर देवी और देवताओं की शादियाँ कराई जाती थी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हर चीज़ से ये झलक मिलती है कि जो धार्मिकता का परिचय देखने को मिलता है, समाज के अंदर अपनी एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश की गई है। विट्ठल टेम्पल रिलेटेड टू विष्णु हु इज मोस्टली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, विट्ठल टेम्पल भी इसी के लगभग समकालीन रहा, विरूपाक्ष टेम्पल के ही समकालीन रहा। इसका जो निर्माण है 15वीं सदी के अंदर पूरा हुआ, और विट्ठल जो टेम्पल है ये विष्णु देवता को समर्पित माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव देवता को समर्पित माना जाता है, शिव देवता की वहाँ पे पूजा होती है। इसके अंदर जो विट्ठल मंदिर है ये विष्णु देवता की वजह से उसके एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। सबसे ज़्यादा ये उस समय की बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र में इसकी पूजा ज़्यादा होती थी, लेकिन कर्नाटक में इसकी पूजा की शुरुआत विजयनगर के शासकों के द्वारा करवाई गई। इसके बाद वर्शिप ऑफ विष्णु वाज स्टार्टेड इन कर्नाटक बाय विजयनगर रूलर्स एंड टेम्पल प्रेमिसेस हैड चैरियट लेन्स। विट्ठल मंदिर के अंदर बहुत सी रथ गलियां देखने को मिलती हैं। रथ के आकार के अंदर भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, रथ गलियां भी देखने को मिलती हैं, और पिलर्ड पोर्चेज, और वहां पर लंबे लंबे स्तंभों से बने हुए पोर्चेज भी बनाए गए हैं, जिनके अंदर व्यापारी लोग अपनी दुकानें लगा सकते थे। फोर्टिफिकेशन एंड वाटर रिजर्वेयर्स, ये विजयनगर के शासकों ने यहाँ पर और लोगों को सुविधाएं देने के लिए जलाशयों का निर्माण करवाया। वाटर रिजर्वेयर्स एक तरह से जल संग्रहण की टेक्निक है। कैनाल्स एंड रोड, और सड़कें बनवाई और नहरें बनवाई। एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी वास्तुकला के अंदर इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल किया गया। हमने इसमें कंप्लीट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रेड सेंटर, इसका पवित्र धार्मिक और पुण्य स्थान का क्या महत्व है। एक तो इसकी व्यापकता है, बहुत बड़े भव्य रूप में होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लोग आ सकते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वो लोग सब लोग पूजा करके और अपनी संतुष्टि से
मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। यहाँ पे राय गोपुरम एक भवन का नाम है, स्टेट एंट्रेंस गेट दूसरे भवन का नाम है, मीनारें भी एक भवन में से एक हिस्सा होता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, ये विभिन्न प्रकार की तकनीकें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग करते थे, ये शासक करते थे। पोर्चेज का निर्माण लॉन्ग पिलर्स का और वास्ट स्पेसेस उनको देते थे, बड़ा आकार बनवाते थे। पोर्चेज वर मेड अराउंड ऑल साइड, सभी दिशाओं के अंदर पोर्चेज का निर्माण करवा दिया गया था। इनका यूज क्या था? व्यापारी लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए इसका यूज करते थे। विरूपाक्ष मंदिर को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगे। उससे आगे बताया गया कि इसमें कार्व्ड स्टोन्स मिले हैं जो कि 9वीं सदी या 10वीं सदी के इसके निर्माण की तिथि के बारे में हमें संकेत प्रदान करते हैं। कृष्णदेव राय ने इसका ईस्टर्न गोपुरम बनवाया था। इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो लोकामा देवी के द्वारा किया गया था, और जो विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी थी, और उन्होंने पल्लव वंश के शासक, पल्लवों पर जीत हासिल की थी। चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे और उन्होंने पल्लवों पर जीत के उपलक्ष्य में इस विरूपाक्ष को बनवाया था। इसके बाद उससे आगे बताया गया कि इसके अंदर जो मंदिर के अंदर क्या क्या होता था, कौन कौन सी झांकियाँ रखी जाती थी। आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, नृत्य या फिर संगीत का प्रबंध वहाँ पे होता था, और प्ले का नाटक वगैरह ये वहाँ के हॉल के अंदर आयोजित होते थे। और उससे अलग दूसरे हॉल के अंदर देवी और देवताओं की शादियाँ कराई जाती थी। इसके अलावा विट्ठल मंदिर के बारे में बता रखा है, विष्णु देवता को समर्पित होता था। विट्ठल मंदिर भी अपने आप में एक अद्भुत मतलब निर्माण शैली से बना हुआ है। पहले महाराष्ट्र के अंदर इसके यानी विष्णु देवता के जो श्रद्धालु ज़्यादा थे, लेकिन अब विजयनगर के शासन के दौरान इसके जो श्रद्धालु हैं वो कर्नाटक के अंदर भी ज़्यादा संख्या में उनके शुरुआत हो गई, यानी शुरुआत यहीं से होती है। इसके अंदर यहाँ पे चैरियट गलियों के बारे में बता रखा है, रथ गलियों के बारे में, जिनका सीधा संबंध जो है स्टेट एंट्रेंस गेट से होता था। चैरियट गली को सीधा इनसे सड़क मार्ग के जरिए जोड़ा गया था, जिसमें पत्थर के स्लैब डाल करके सड़कें तैयार की गई थी। यहाँ पे पिलर्ड पोर्चेज देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे स्तंभ देखने को मिलते हैं। और आगे बता रखा है कि फोर्टिफिकेशन का, किलेबंदी का काम, दुर्गबंदी का काम किया गया है। जलाशय बनवाए गए थे, नहरें बनवाई गई थी, सड़कें बनवाई गई थी, और वास्तुकला के अंदर इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ हमें इसमें ये पता चला कि इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रेड सेंटर वास्तव में ही बहुत ही विजयनगर शासकों की बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, और इसके अंदर हम उनके योगदान को समझते हैं। विट्ठल टेम्पल, इसके अंदर रिलेशन टू रामायण, सबसे पहले हमें विरूपाक्ष और विट्ठल दोनों भवनों के बारे में जानना होगा। विरूपाक्ष भी मंदिर है, विट्ठल भी मंदिर है, लगभग दोनों समकालीन ही रहे हैं। इसके अंदर इसका रिलेशन टू रामायण जो है वो हम देखते हैं। रिलेशन टू रामायण कैसे हैं कि यहाँ पर सुग्रीव और बाली नाम के जो रामायण के दौरान शासक बताए जाते हैं, उनका शासन यहाँ पे इनकी पहाड़ियों के अंदर, विजयनगर की पहाड़ियों में देखने को मिला, और उनके कुछ अवशेष भी ढूंढने से पता चले हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है वो अकेले विजयनगर के साम्राज्यों ने ही नहीं करवाया, और भी बहुत से शासक हुए थे, जैसे कि चालुक्य वंश के, होयसाल वंश के, चोल वंश के, पल्लव वंश के। इन सभी राजवंशों के लोगों ने यहाँ पर बारी बारी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना राजवंश में जितना मौका मिला उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। टेम्पल यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेम्पल हैं वो कोई एक ही एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं हो रहे थे, बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहे थे। यहाँ इसके इसमें जो टेम्पल है वो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनके लिए इस्तेमाल होते थे, कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी, सामाजिक गतिविधियों के लिए भी, और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल होते थे। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, इसके अंदर कंटिन्यू जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता था। इसके अंदर गोपुरम बनते रहते थे। गोपुरम एक ऐसा भवन होता है जिसका आधार चौड़ा होता है और उसके ऊपर बिल्डिंग का आकार छोटा होता जाता है। बहुत मतलब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि केंद्रीय दीवार की जो मीनार है वो भी छोटी लगने लगती है। इसके अंदर रॉयल एंट्रेंस जो है शाही प्रवेश द्वार को कहा जाता है, जहाँ मतलब उसकी जो भवन निर्माण कला है वो भी अद्वितीय होती है। उनके जो डिज़ाइन है वो गोपुरम वाला डिज़ाइन ही उसके अंदर देखने को मिलता है, और इन दोनों का ही निर्माण कृष्णदेव राय जी के शासनकाल के अंदर देखने को मिला।
यहाँ केंद्रीय देवालयों में मीनारों का निर्माण करवाया गया, जो कि दूर दराज से ही मंदिरों के देखने से पता चल जाए कि मंदिर है कहाँ। और मंडपों के अंदर देवी और देवताओं की जो शादियां होती थी उनको संभव बनाने के लिए मंडप का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पोर्चेज का इस्तेमाल व्यापारी लोग अपनी दुकानें चलाते थे। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी और टेक्निक का इस्तेमाल ये लोग करते थे। यहाँ पर हमें इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विरूपाक्ष जो है इसकी जो निर्माण शैली है और विट्ठल की जो निर्माण शैली है, इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। भवन निर्माण की बहुत ही विशिष्ट कला का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। जैसे कि हम सभी समझते हैं कि जो दुर्गबंदी का काम है वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा था। इसको शहर को चारों तरफ से लगभग तिहरी दीवारों से घेरा गया था, बाहर से हमले से पूरी तरह से सुरक्षित था। और एक तरह से इस तरह की सुरक्षा आज के देशों के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट इन 9th to 10th सेंचुरी। ये विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जो हमें जो प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि उस पे उकेरे गए पत्थरों से बात पता चलती है कि 9वीं से 10वीं सदी के अंदर इसका निर्माण का काम शुरू हो गया और लगभग ये 14वीं सदी तक इसका निर्माण का काम चलता रहा। बहुत वर्ष लग गए इसको बनाने में, सैकड़ों वर्ष लग गए। विरूपाक्ष जो है लक्काना डांडेसा के द्वारा ये इसका निर्माण विरूपाक्ष मंदिर का किया गया है। ये एक सरदार था और ये सरदार किसके शासनकाल में काम कर रहा था? देवराय सेकंड के शासनकाल में काम कर रहा था। इसके बाद विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो देवराय सेकंड ने खुद करवाया और अपनी निगरानी में कराया। तो दोनों मंदिरों का ही रिलेशन और उनका टाइम ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा अंतर उनमें नहीं है। इनका जो मेनली जो काम है देवराय सेकंड के द्वारा करवाया गया है। इसके अंदर हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर हैं, दोनों की जो भवन निर्माण शैली है अद्वितीय है। दोनों ही जो विट्ठल मंदिर है वह विष्णु देवता को समर्पित है और विरूपाक्ष मंदिर है वो शिव देवता को समर्पित है। ये भारी संख्या में उस समय श्रद्धालु लोग यहाँ पर पूजा करने आते थे। यहाँ जो विट्ठल मंदिर की बात अगर हम करें, जैसे विष्णु देवता की पूजा पहले यहाँ नहीं होती थी, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। उसको देखते हुए इन्होंने कर्नाटक के अंदर इसकी पूजा शुरू करवाई और धीरे धीरे वहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अंदर जैसे इसका यूज़ बताया गया है कि बहुत से जैसे यूज़ होते हैं, जैसे इसके अंदर धार्मिक गतिविधियां होती थी, लोग पूजा पाठ करने जाते थे, अपने इष्ट आराध्य देव के सामने अपनी प्रार्थना करते थे। कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे नृत्य, संगीत या कोई कविता पाठ या कोई सामूहिक गान या प्रवचन वगैरह होना है तो मंदिर के अंदर कराया जा सकता था। सामाजिक गतिविधियों के अंदर समाज में विभिन्न प्रकार की रस्मों को निभाने के लिए ये काम आते थे। और इकोनॉमिक के अंदर जैसे व्यापार वगैरह जो करने के लिए ट्रेड का मुख्य केंद्र होते थे। तो मंदिर के अंदर बहुत सी गतिविधियां होती थी। इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर सभी शासकों ने अपने टाइम ड्यूरेशन में बहुत से मंदिर बनवाए। चोल शासकों ने, होयसाल वंश के राजवंश के शासकों ने, चोल और पल्लव, इन सभी राजवंशों के शासकों ने बढ़ चढ़ करके मंदिरों का निर्माण साउथ के अंदर करवाया है। अब इसके अंदर हमें इसका ध्यान रखना है कि विरूपाक्ष मंदिर का जो लक्काना डांडेसा के द्वारा बनवाया गया था, जो देवराय सेकंड के सरदार हुआ करते थे, और विट्ठल टेम्पल का निर्माण भी देवराय सेकंड के द्वारा करवाया गया था। अब इसके थोड़ा सा इसकी जो आंतरिक शैली है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें कि जो मंदिर है उसकी जो बनावट है उसके अंदर जगह जगह पोर्च बनाए गए हैं। तो पोर्च जो काम आते हैं, पोर्च की जो बनावट है मंदिर के बाहर की तरफ चारों तरफ की गई है ताकि चारों तरफ जो व्यापारियों के शॉप्स लग सकें, वो अपना सामान वगैरह बेच सकें और जितने भी लोग मंदिर आए हैं तो वो लोग उनकी वस्तुएं भी खरीद सकें। इस तरह से जो मंदिर है उसकी दो गतिविधियां पूरी हो रही हैं, एक धार्मिक गतिविधि और दूसरी आर्थिक गतिविधि के रूप में। तो दोनों तरीके से लाभ मंदिर को या मंदिर का लाभ उठाया जा रहा है आम जनता के द्वारा। और अगर उसकी मरम्मत का काम है या कोई भी कार्य उससे संबंधित होता है या मंदिर को बढ़ाना है या कोई नया काम वहाँ पे करना है, तो जो शासक होते थे वो जो कर इकट्ठा होता था उसका इस्तेमाल उसके लिए करते थे और नई नई भवनों का निर्माण वो करते ही रहते थे। इसके अंदर रथ गलियां होती थी। रथ गलियों का जो डायरेक्ट लिंक होता था गोपुरम के साथ में किया जाता था और रथ गलियों को बनाने का मकसद यही था कि इस भवन को अद्वितीय दिखाना चाहते थे, शाही सत्ता का प्रतीक समझते थे। मंदिर में बार बार शासक वहां जाते रहते थे और उनके आने के दौरान विशेष उत्सव होता था जिसके अंदर जैसे घोड़ों का या हाथियों का विभिन्न प्रकार की जैसे रेस कराना या साज लगे हुए घोड़े जो हैं उनकी मतलब सामने झांकी प्रस्तुत करना या हाथी पर साज लगा करके उसको सजा धजा करके और उसकी झांकी प्रस्तुत करना, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मंदिरों के अंदर
जो जितने भी जैसे देवी हैं या देवता हैं, इनके लिए अलग अलग हॉल होते थे। कुछ हॉल के अंदर जैसे मंदिर में देवी देवताओं के लिए झूले लगाए गए थे, कुछ हॉल के अंदर देवी देवताओं के लिए जैसे मंदिर के अंदर उनका इस्तेमाल शादी करने के लिए किया गया था, देवी और देवताओं की शादियों के लिए। और कुछ जो हॉल हैं उनके अंदर लोगों के बैठने की व्यवस्था होती थी और लोग अपने प्रमुख व्यक्तियों से मिलता था, यानी शासक जो है अपने प्रमुख व्यक्तियों से, अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर सकता था। धन्यवाद।